अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब भाई। तो कल की आपने बिग बॉस की देखी तो होगी, जिसमें क्या नाम है, सबसे पहले तो बीबी ट्रेन का टास्क होता है कि किसकी गाड़ी स्टेशन पे आके रुकी हुई है और एक ही गेम प्ले है। तो उसके लिहाज से उन्होंने लोगों को एक करके बुलाना था और रीज़न देने थे कि क्यों, क्या रीजंस हैं। तो उस वजह से कि सबसे पहले ना क्या नाम है, अरुण आया, उसने मुनव्वर को बुलाया। ईशा आई, उसने मुनव्वर को बुलाया। मुनारा आई, उसने मुनव्वर को बुलाया। और फिर आयशा खान आई, उसने भी मुनव्वर को बुलाया कि इनकी एक ही गेम प्ले है, ये फेक दिखते हैं, यूं है, जो भी रीजंस वगैरह दिए। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा इस बारे में। अगर कोई बंदा पोलाइट वे में अगर किसी से बात किए जा रहा है तो वो फेक है। मतलब कि अगर वो क्या बाद में कहते हैं ना कि अच्छा इमेज दिखाने के लिहाज से अगर आप दिखा कर रहे हो, तो लोगों को वो भी राज नहीं है। कोई गुस्से से, जैसे अभिषेक है, वो गुस्से से धड़ल्ले से बात करेगा तो वो भी बदतमीज है। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? मतलब कि अगर कोई अगर आपसे बात करे, आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझ रहा, कुछ बात आपकी लेट गो कर रहा है, तो चीखम चिल्ला नहीं कर रहा, तो वो आप लोगों की नज़र में क्या नाम है, फेक बन रहा है, अच्छा बनने की लोगों को दिखा रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, महानता दिखाना चाह रहा है। और जो एग्रेशन दिखाते हैं वो गलत है, वो बदतमीज़ से बात करने की तमीज़ नहीं है। तो आप फिर इन शॉर्ट आप क्या कह रहे हो? अगर आप वर्ड यहाँ पे मॉडरेट भी वर्ड अगर यूज़ करो, तो मॉडरेट में भी एक इंसान की कोई ना कोई पर्सनैलिटी होती है। कुछ बंदे बात चीज़ों को लेट गो करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं, काफ़ी टाइम तक करते रहते हैं। और अगर आप बार बार पिंच करते रहोगे तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई बोलेगा ही ना। फिर आप कह दोगे कि नहीं, ये इसकी असल पर्सनैलिटी है, ये ऐसा ही है, ये यूं ही है। तो ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी को बार बार पिंच किए जाओगे तो आपको इन द एंड कभी ना कभी आपको जवाब मिलेगा ही मिलेगा। ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है भाई। तो ये हुआ था जिसमें वो मुनव्वर को एज अ लूजर शो करा दिया सबने कि भाई ये लूजर है। मतलब क्योंकि सबसे ज्यादा वोट उसी को पड़े थे, मुनव्वर को भी बुला के कि इसका एक ही गेम प्ले है, ये किसी के मुद्दों में नहीं। तो उसने ये बोला कि मैं फजूल में लोगों के मुद्दों में नहीं बोलता। मैं अभी तक जहाँ पे जिस तरह की गेम प्ले की है, मैं अपने आप से सेटिस्फाई हूँ। तो उसने बड़ा अच्छा लॉजिकल रीजन दिया कि भाई मेरा यही है। तो आपने एक्सेप्ट करना आप लोगों ने, तो आप इसी तरीके से देखो कि भाई मेरी नेचर ही यही है। मैं फजूल के मुद्दों में नहीं जाके टांग अड़ाता। जहाँ पे मुझे बात करनी थी मैं अकेले में बंदे को समझा देता हूँ, मेरे दोस्त है या जो भी है। लेकिन जिसको 200 कहता है, उन लोगों ने अक्सर ना अजीब ही बात किया। जैसे मनारा की अगर ले लो, मनारा ने उसको बुरा भला भी कहा, सारा कुछ भी कहा, फिर भी वो उसको कहती है कि क्या नाम है, आप डिप्लोमेटिक हो, यूं हो, हिपोक्रेट हो। ये इवन एक जगह पे बैठ के दोनों बात भी कर रहे थे, मतलब कि आगे के लिहाज से, कि मतलब बिग बॉस से निकलने के लिहाज से, कि अगर आपको रखनी है, आपको ठीक भी लगता है, ठीक है, वो आपका है, थिंकिंग है। मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। तो जैसे भी आपको बेहतर लगे। तो मेरी ये साइड है, मैं अपनी साइड से आपको बता रहा हूँ। तो जिसमें आप कहती है कि अगर कोई बात कर रहा था ना, अगर आप वहाँ पे टोंट मारे जाओगे ना, बार बार टोंट, कंटिन्यूसली टोंट मारे जाओगे, तो कोई भी बैठना पसंद नहीं करेगा, इवन आपके मुंह लगना भी पसंद नहीं करेगा। जिसको कह नहीं रही थी, अभी आप 2 मिनट में यहाँ से गायब हो जाएंगे, आप भाग जाएंगे। मतलब वो ऐसे शक्लें बना के बोलती है कि अगले बंदे का दिल वाकई में नहीं करेगा बात करने का, कि एक बिहेवियर होता है इंसान का। अगर आप उस लिहाज से बात करोगे, अगला बंदा भी बात करेगा। आपने बात करनी है ना, क्लियर करनी है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली टोंट मारे जाओगे, अगले को बुरा भले करने लग जाओगे, तो अगला बंदा क्यों सुनेगा आपकी बात? आप उसके कौन चाचे के पुत्र या पुत्र क्या लगती हो कि वो आपकी बात सुनेगा? सीधी सी बात है, जैसा आप बात करोगे वैसे ही आपको जवाब मिलेगा, इन शॉर्ट। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद जो नॉमिनेट हुए थे लोग, उनमें से एक बंदे निकल रहा था जिसको कब सबसे ज़्यादा वोट मिले हुए थे। उसमें समर्थ जो है, ईशा का जो बॉयफ्रेंड है, मतलब कि आप कहते हैं, अब आई डोंट नो क्या सच्चाई है। तो वो कम वोट की वजह से निकल जाता है, जिसमें से मुनव्वर भी ये कहता है कि भाई मेरा उससे सीधी सी बात है, नहीं बन रही थी। बनने क्या, उसने बातें इस तरीके की करता है और गाली गलौज पे आ जाता है, जबकि मैंने उसको कभी कुछ बोला भी नहीं। तो वो फजूल में अगर इस तरह की बात करेगा, तो मैंने उसको उसको एक बात बोली थी कि लाला मैं तुझे टनल तक छोड़ के आऊँगा। मैंने बस ये बात की थी, क्योंकि अभिषेक को कह रहा था ना कि इनडायरेक्टली मुनव्वर समर्थ को निकालते हुए, तो कहता यार मैं कौन होता हूँ, मैंने बस उससे एक बात बोली थी कि लाला तुझे टनल तक छोड़ के आऊँगा। तो समर्थ निकल गया। अब इवन काफ़ी माहौल भी इवन चेंज होगा, जिसमें आज कल की अगर एपिसोड अगर देखो, तो उसमें अभी विकी जैन की भी लड़ाई होने, बहस होनी शुरू की अपनी वाइफ के साथ ही। वो क्यों होने शुरू की? क्योंकि उसमें रीज़न ज़्यादा उसकी वाइफ की है, मैं यही कहूँगा। क्योंकि आप ना अगले को ना ऐसा एम्बेरस करवा देते हो कि ना वो बात कर पाए। आप इस तरीके का माहौल क्रिएट कर देते हो कि खुद आप एम्बेरसमेंट लो ना और दूसरे को एम्बेरस करते रहो। तो ऐसा नहीं होता। हर एक की अपनी एक नेचर होती है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।